हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। आज हम जिस आईपीओ का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड। तो सबसे पहले कंपनी की थोड़ी डिटेल्स जान लेते हैं, कंपनी क्या करती है। ओके, देखिए कंपनी एक ज्वेलरी बिजनेस में है। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड, और उसकी उनके स्टोर का ब्रांड का नाम है वैभव ज्वेलर्स। और वो एक रीजनल प्लेयर है जो ज़्यादातर साउथ इंडिया में वर्क करते हैं, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनके टोटल 13 शोरूम्स हैं। ओके, और कंपनी ऑफलाइन यानी कि स्टोर्स प्लस ऑनलाइन भी बिजनेस करते हैं। ये उनकी वेबसाइट है, सो हम उसकी वेबसाइट भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है कंपनी की वेबसाइट, वो जो मुझे तो अच्छी लगी है। यहाँ पे देखिए गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड कॉइन, गिफ्ट कार्ड्स ये सब देते हैं। यहाँ पे एक वीडियो शॉपिंग की भी उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की है। यहाँ पे सब इनकी इन्वेंटरी भी बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे टैक्स साइट भी देखिए, यहाँ पे फ्री ट्राई एट होम भी देते हैं। ओके, यहाँ वर्चुअल ट्राई ऑन, लाइव वीडियो शॉपिंग। सो टैक्स साइट से भी उन्होंने वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई है। इन्वेंटरी भी यहाँ पे अच्छी लग रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन भी उनका बिजनेस अच्छा खासा आता होगा। अब आते हैं कंपनी की डिटेल्स पे। देखिए, अब देखते हैं आईपीओ की डिटेल्स। ये आईपीओ 22 सितंबर यानी कि फ्राइडे को ओपन हुआ था, और 26 सितंबर ट्यूसडे को क्लोज हो रहा है। अभी 2 दिन बाकी है, एक ही दिन खत्म हुआ है। और इस ये आईपीओ की टोटल साइज है 270 करोड़ में। 270 करोड़ का आईपीओ है, विच इज स्मॉलर साइज। और ऐसी छोटी साइज के आईपीओ मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें से 270 में से 210 करोड़ फ्रेश इश्यू है, विच इज़ गुड। जो मीन्स 210 करोड़ वो कंपनी का एक्सपेंशन में वो यूज़ करने वाले हैं, और ऑफर फॉर सेल है 60 करोड़ ओनली। ओके, सो अब देखते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स कि ये फंड्स वो किस लिए रेज कर रहे हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इश्यू। यहाँ पे कंपनी जो आईपीओ लाई है उसके ये कंपनी उनके 8 न्यू स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं, इसीलिए ये कंपनी आईपीओ लाई है। सो 210 करोड़ जो कंपनी ले रही है, वो 8 न्यू स्टोर्स शोरूम्स ओपन करने के लिए और उसकी प्रपोज्ड इन्वेंटरी के लिए यूज़ करने वाले हैं, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो कंपनी जस्ट कैपेक्स के लिए ही ये फंड ज़्यादातर यूज़ करने वाली है, विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग। अब देखिए कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल्स। तो हमारे पास लास्ट 4 साल के फाइनेंशियल अवेलेबल है, और रीसेंट क्वार्टर का भी फाइनेंशियल यहाँ पे हमें दिया गया है। सो 2020 से 23 और रीसेंट जून 23 का फाइनेंशियल यहाँ पे है। यहाँ पे रेवेन्यू देखिए कांस्टेंट ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 1300 करोड़ के अराउंड 1450 के अराउंड 1700, 2031 करोड़। और रीसेंट ईयर का रेवेन्यू 510 करोड़, एक क्वार्टर का, सॉरी रीसेंट क्वार्टर का रेवेन्यू है ये 510 करोड़। सो विच इज़ क्वाइट गुड एवरी ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू बढ़ा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हो गया है 24 करोड़ से 71 करोड़ नेट प्रॉफिट ऑन ईयर। ओके, रीसेंट ईयर और रीसेंट क्वार्टर का प्रॉफिट है 19.24 करोड़। सो नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग नहीं है। और यहाँ पे टोटल बोरोइंग्स देखिए, जो 2020 में 419 करोड़ का बोरोइंग था, वो 2023 में 460 करोड़ का है। मीन्स रेवेन्यू जिस तरह से बढ़े है उस तरह से उन्होंने डेट उतना बढ़ाया नहीं है, डेट ऑलमोस्ट स्टेबल रखा है। सो रेवेन्यू रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, बट डेट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रखा है। और नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, मीन्स दे आर एबल टू पे इंटरेस्ट क्वाइट इजीली। ओके, अब यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपनी ने जिस प्राइस पे आईपीओ लाई है, वो उस प्राइस पे उनका मार्केट कैप 1050 करोड़ का कोट कर रहे हैं, विच इज क्वाइट फेयरली वैल्यूड और लिटिल बिट अंडर वैल्यूड। ओके, क्योंकि रिसेंट ईयर का 2000 करोड़ के सेल के ऊपर उन्होंने 1050 करोड़ का ही मार्केट कैप कोट किया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 11.74, विच इज ऑल्सो गुड। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों पॉजिटिव है, 23 और 17, विच इज क्वाइट गुड थिंग। और डेट टू इक्विटी 1.34 भी पॉजिटिव है, विच इज 18.32। सो ये भी अच्छी चीज़ है। सो यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से मैं गिनूंगा कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, फेयरली वैल्यूड और लिटिल बिट अंडर वैल्यूड मैं इसको कंसिडर करूंगा। ओके, अब देखते हैं इसका फाइनल वर्डिक्ट, शुड यू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ और नॉट। सो ये फाइनल आंसर देने से पहले देखिए, यहाँ पे लास्ट 10 दिन में बहुत सारे आईपीओ आए, मेन बोर्ड प्लस एसएमई। सो हम मेन बोर्ड की ही कंपेरिजन करें तो लास्ट 5-6 आईपीओ में सबसे अच्छा आईपीओ मुझे ये लगा हो तो ये आईपीओ है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्लस फाइनेंशियल। पिछले जो भी आईपीओ आए बहुत सारे डेट वाले थे, लॉस मेकिंग थे, और इतने अच्छे दिख नहीं रहे थे फाइनेंशियली। तो उस हिसाब से फाइनेंशियली और बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये आईपीओ मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है।
बट इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग गेन में आप बोले, ज़्यादातर रिटेलर्स लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के टर्म्स में आपको इतना बहुत कुछ खास मिलने वाला नहीं है। 10 से 20% लिस्टिंग गेन प्रीमियम मिल जाए तो बहुत है। ये ऐसा आईपीओ नहीं है कि 40-50% का आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। इसमें मे बी आईपीओ सेंटीमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, और रिसेंट मार्केट सेंटीमेंट भी अच्छा नहीं है, और बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं ऐसे में, एक साथ 4-5 आईपीओ आ रहे हैं। सो लोगों के फंड भी यहाँ पे ब्लॉक होते हैं, तो बहुत ओवर सब्सक्राइब भी नहीं होगा, और लिस्टिंग गेन भी इतना बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बट ये एक दिन हुआ है, या अभी तक फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। सो आप ऐसा कर सकते हैं, एक दिन वेट करके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना ओवर सब्सक्राइब होता है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मेरा पर्सनल व्यू होगा, इसमें आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। बिजनेस और फाइनेंशियल दोनों अच्छे हैं। पिछले 2-3 आईपीओ थे, मैंने वहाँ पे बोला था, वहाँ पे भी 10-20% का लिस्टिंग गेन मिल सके ऐसा था, बट उसमें मैंने बोला था यू कैन अवॉइड दिस आईपीओ, बट इसमें मैं बोलूँगा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी उनसे थोड़ी बेटर मुझे लगी। ओके, सो आई होप मैंने मेरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई होप यू लाइक द एनालिसिस ऑफ दिस आईपीओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।